last class में very few students are there. So now anyone just tell me why we need modulation. हम लोग को modulation क्यों चाहिए? Any one of you? Sir, it reduces the size of antenna. It reduces the size of antenna. Okay, good. What is the definition of modulation? It is the process or the property of carrier signal frequency phase amplitude is changed according to the baseband signal. What do you mean by baseband signal? What is the definition of baseband signal, or you can say The uh, original signal. original signal? Okay. Any other name of this baseband signal? Okay. So yeah, right answer. These are modulation related questions may be asked in your viva, right? So बेसबैंड सिग्नल जो है इसका और एक नाम दैट इज़ कॉल्ड आप मैसेज सिग्नल बोल सकते हैं, इंफॉर्मेशन सिग्नल बोल सकते हैं, ठीक है, मॉड्यूलेटिंग सिग्नल बोलते हैं, लाइक दिस. सो यहाँ पे देखिए, जब भी हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन कर रहे हैं, सो इसके क्या होगा विद इन दिस टाइप ऑफ कन्वर्शन टेक्निक, you have your input which is in the form of digital, right? Here you see आपका जो input होगा in the form of digital, ये जो है डिजिटल होके होगा, and you have the particular output which is nothing but analog in nature. Okay, so हम लोग का काम क्या होगा, हम लोग का काम है यहाँ पे ये जो डिफरेंट टाइप ऑफ डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन हो रहा है यहाँ पे, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लासिफिकेशंस आर देयर जो हम लोग कुछ लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे, लाइक हियर यू सी this one. Okay, so in this case these are the classifications. First is amplitude shift keying, जिसका शॉर्ट फॉर्म है आपका ASK, and after that this is called frequency shift keying, stands for what, FSK, and PSK stands for what, phase shift keying. And another classification is there which is called quadrature amplitude modulation, which जब हम लोग पूरा सब कुछ जो है, जैसे मान लीजिए एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग एंड फेज शिफ्ट किंग जब डिस्कशन हो जाएगा, then we will discuss about this quadrature amplitude modulation, right? But यहाँ पे I just add another extra classification which is phase shift keying, which is again further classified as PSK, BPSK actually, bipolar phase shift keying. If anyone wishes to note down, you can note down it. BPSK stands for what, bipolar phase shift keying, and QPSK stands for what, QPSK stands for quadrature phase shift keying. ओके, सो ये जो दो चीज़ है, आप दो चीज़ को अपने हिसाब से इसको डिस्क्राइब करेंगे हम लोग, ठीक है? तो वी ऑलरेडी डिस्कस अबाउट दिस एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग. दैट मीन्स व्हेन एवर यू गो फॉर दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन, हेयर योर एम्पलीट्यूड इज चेंज्ड, राइट? आफ्टर दैट जब फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग होगा, यहाँ पे देखिएगा आपका फ्रीक्वेंसी चेंज हो रहा है, एंड फेज शिफ्ट किंग में क्या होगा, आपका फेज शिफ्ट चेंज हो रहा है. ओके, वो जस्ट फास्ट रिकैप दैट प्रीवियस वन, मैंने एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में क्या हुआ था. यार यू सी यहाँ पे कुछ न्यूमेरिकल्स था जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे. एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में देखिए, आई जस्ट डायरेक्टली गो ऑन दिस डायग्राम. हियर दिस इज योर इनपुट इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी, राइट? ऐसे करके है आपके पास कुछ बाइनरी इनपुट्स है, लाइक 10 110. ओके,
सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस बाइनरी इनपुट टू द एनालॉग. मुझे इसको एनालॉग में कन्वर्ट करना है. तो आपको कैसे करना है इसको? ये जो 1 होगा यहाँ पे मेरा क्या होगा? 1 मतलब यू हैव सम सिग्नल फॉर्मेशन हेयर लाइक दिस. यहाँ पे देखिए ये जो सिग्नल है यहाँ पे इस हिसाब से यहाँ पे सिग्नल एलिमेंट होगा. बट व्हेन एवर यू गो फॉर दिस जीरो, जीरो मीन्स यहाँ पे कुछ सिग्नल नहीं होगा, जस्ट लाइक जीरो होगा. Okay, that means whenever you draw this, x is nothing but defines the time and y is nothing but my amplitude axis. आपको यहाँ पे क्या करना होगा? आपको यहाँ पे जहाँ पे 1 मिलेगा यू जस्ट मेक सम सिग्नल है लाइक दिस. ठीक है, जब 0 मिलेगा वहाँ पे आपको कुछ सिग्नल यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना है. ओके, इस हिसाब से देखिए यहाँ पे जो 1 है मतलब यहाँ पे कुछ सिग्नल, क्योंकि यू डोंट, आपको यहाँ पे इस सिग्नल का एम्पलीट्यूड क्या है नहीं है ये सारा कुछ दिया नहीं गया है. वी जस्ट डूइंग द डेफिनेशन ओनली. मतलब हम लोग का डेफिनेशन के हिसाब से एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में क्या होगा एक्चुअली उस हिसाब से हम लोग इसको डिज़ाइन कर रहे हैं. ठीक है, सो इन दिस केस 1 मीन्स देयर इज ए सिग्नल स्ट्रक्चर एंड इफ़ यू एनकाउंटर सम जीरो तो आप क्या करोगे? यहाँ पे कुछ सिग्नल ड्रॉ नहीं करोगे, सिंपल जीरो एक्सिस पे आप रह जाओगे. दैट्स ऑल. ये होता है आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग. ओके, एंड यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी डायग्राम यहाँ पे दिया गया है जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे. उस हिसाब से यहाँ पे कुछ फॉर्मूला भी है लाइक दिस. ओके, सो ये होता है आपका एम्पलीट्यूड शिफ्टिंग में. एंड व्हेनेवर वी डिस्कस अबाउट दिस वन, दैट मीन्स एफएस के फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग, देयर यू सी यू सपोज मेरे पास जो डेटा है दैट मीन्स डिजिटल, मेरे पास इनपुट क्या होगा फॉर दिस डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन? डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्शन में ऑलवेज यू हैव द डेटा इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल, दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म में होगा. मतलब इतना सारा जो एएस के, एफएस के, पीएस के जो भी है ये सारा जो शिफ्ट किंग आप जो लगा रहे हो, चाहे वो एम्पलीट्यूड हो, चाहे वो फेज हो, चाहे वो फ्रीक्वेंसी हो, उसमें आप 1 और 0 को कैसे रिप्रेजेंट करोगे? दैट इज द मेन थिंग. ये होगा आपका मेन एम. तो जब हम लोग फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, यहाँ पे देखिए फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग को हम लोग डिस्क्राइब कर रहे हैं. इन दिस केस हम लोग क्या करेंगे? 1 जब होगा मतलब 1 वी जस्ट राइट हेयर एज f1 विच इज नथिंग बट fc प्लस डेल एफ. मतलब हम लोग कुछ एक्स्ट्रा यहाँ पे ऐड करेंगे. मतलब यहाँ पे कुछ फ्रीक्वेंसी ऐड होगा, जो भी मेरा पहले से फ्रीक्वेंसी था उसके साथ डेल एफ फ्रीक्वेंसी ऐड हो जाएगा. मतलब मान लीजिए मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी स्ट्रक्चर लाइक दिस, ऐसा कुछ फ्रीक्वेंसी था. ठीक है, इसके साथ इफ आई ऐड डेल एफ, इसके साथ अगर हम डेल एफ को ऐड कर देते तो हाउ इट लुक्स लाइक, इसका फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगा. तो ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ेगा इसका स्ट्रक्चर क्या होगा? लाइक दिस, और ज़्यादा होगा, आपको ज़्यादा पिक मिलेगा ऊपर. यहाँ पे पहले यहाँ पे 1 पिक मिल रहा था, नाउ यू सी यहाँ पे आपके पास 3 पिक, शायद 3 पिक आ सकता है, राइट. एंड व्हेनेवर यू एनकाउंटर सम जीरो, दैट मीन्स बाइनरी डेटा में जो जीरो फॉर्मेशन है, जब आप जीरो को इनकाउंटर करोगे तब क्या हो रहा है? f2 क्या होगा? जो मेरे पहला फ्रीक्वेंसी था उससे आप डेल एफ को माइनस कर रहे हो. मतलब यही जो सिग्नल है, इफ आई सब्सट्रैक्ट डेल एफ फ्रॉम दिस अबव सिग्नल, हाउ इट लुक्स लाइक? इट लुक्स लाइक क्या होगा? पहले वाला में आ जाएगा. मतलब यहाँ से हम लोग डेल एफ को एक्सट्रैक्ट कर दिए हैं, राइट. एनी डाउट? किसी को कुछ पूछना है? क्लियर हुआ? सो इन दिस केस इफ यू डिजाइन दिस फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, तो यहाँ पे देखिए ये जो स्ट्रक्चर है मेरे पास, सपोज आई हैव दैट पर्टिकुलर बीट स्ट्रीम या बीट सीक्वेंस जो भी है, दिस इज योर बीट स्ट्रीम जस्ट लाइक 10110. ओके, सो इन दिस केस व्हाट इज माई फर्स्ट डेटा? दैट इज कॉल्ड 1. तो 1 पे क्या हो रहा है देखिए, मतलब 1 मतलब क्या होगा? fc प्लस डेल एफ होगा. दिस इज योर 1. सो व्हेन एवर यू राइट fc प्लस डेल एफ, हाउ इट लुक्स लाइक? इसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा. तो किससे ज़्यादा होगा? कंपेयरिंग जीरो सिग्नल. यहाँ पे देखिए जब जीरो इनकाउंटर कर रहा है इसका फ्रीक्वेंसी देखिए थोड़ा सा कम है. ठीक है, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ पीक, इफ आई काउंट डायरेक्टली नंबर ऑफ पीक,
here 1 and 2 peaks are there, but if you go here, that means this number 1 data, you will find here 1 2 3 4 number of peaks are there. Yes or no? So comparing this 0, that particular one has the highest frequency, right? Any confusion? देखिए इस हिसाब से जितना भी डेटा यहाँ पे हम लोग डिज़ाइन कर रहे हैं लाइक दिस, जहाँ पे 1 एनकाउंटर होगा उसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा, जहाँ पे 0 एनकाउंटर होगा वहाँ का फ्रीक्वेंसी जो स्ट्रक्चर है, सिग्नल जो स्ट्रक्चर है वो कम होगा. दैट मीन्स हम लोग क्या कर रहे हैं, जीरो पे हम लोग FC माइनस डेल एफ कर रहे हैं, FC माइनस डेल एफ, ठीक है. और यहाँ पे क्या कर रहे थे, FC प्लस डेल एफ, मतलब जो भी मेरा फ्रीक्वेंसी था उसके साथ डेल एफ को ऐड कर रहे हैं व्हेनेवर इट एनकाउंटर वंस, एंड जब 0 एनकाउंटर होगा वहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, डेल एफ को माइनस कर रहे हैं. सो दैट इज व्हाई द सिग्नल लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर. क्लियर? एनी कन्फ्यूजन, एनी वन ऑफ यू, एनी क्वेश्चन? No, sir. Okay, so this is very easy for ASK and FSK, right? But whenever we go for this phase shift keying, that also easy part, but इसका जो दो पार्ट है, just like bipolar phase shift keying as well as QPSK quadrature phase shift keying, उसमें थोड़ा सा complex part है. Like first we just talk about this normal PSK. अगर आपको इसका कोई क्लासिफिकेशन नहीं बोला जाता है, आप डायरेक्टली PSK जो यहाँ पे फेज शिफ्ट किंग है इसको आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो. ओके, आई जस्ट इरेज दिस वन फर्स्ट. ओके, सो इन दिस केस हेयर सेम डेटा स्ट्रीम हेयर लाइक 10110, जो हम लोग जिस डेटा के हिसाब से हम लोग ASK, FSK एज वेल एज PSK अभी हम लोग इसके ऊपर एग्जीक्यूट करेंगे. तो फर्स्ट डेटा देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है. तो 1 में देखिए हम लोग नॉर्मल क्या किए, एक सिग्नल यहाँ पे डिज़ाइन किए. ओके, बट व्हेन इट एनकाउंटर 0 में देखिए जो ब्लैक कलर का यहाँ पे सिग्नल को डिज़ाइन किया गया है उसका फेज चेंज हो गया है. मतलब 1 का फेज यहाँ से स्टार्ट हुआ था, ठीक है, और 0 का फेज देखिए यहाँ पे स्टार्ट हुआ है. हाउ, इसका मतलब क्या है, मतलब फेज शिफ्ट किंग में ना क्या होता है, जैसे मान लीजिए I draw a simple sine wave here. If I draw a simple sine wave here, अगर आप एक सिंपल सा साइन वेव ऐसे डिज़ाइन करते हो, ठीक है, जो पिछले क्लास में बोल दिए थे, फिर भी एक बार डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे. ये जो है साइन वेव मेरा जहाँ से स्टार्टिंग हो रहा है, इसका ये क्या होगा, एंगल क्या होगा, व्हाट इज द एंगल? That means this is my 0. Okay, if I say this point, इस पॉइंट का एंगल क्या होगा? 90. इसका होगा 90 ऑब्वियसली. एंड लाइक दिस यहाँ पे क्या होगा, ये होगा आपका 180 डिग्री. यू जस्ट ऐड 90 डिग्री ईच एंड एवरी एंगल. दिस इज नथिंग बट योर 270 डिग्री एंड दिस इज योर 370. दैट मीन्स ये जो सिंपल एक साइन वेव है, दिस इज नथिंग बट साइन वेव, एक नॉर्मल साइन वेव यहाँ पे डिजाइन किया गया है. तो इस साइन वेव में देखिए सिग्नल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, राइट, दैट मीन्स सिग्नल दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट और स्टार्टिंग एंगल ऑफ माई सिग्नल, दैट पर्टिकुलर साइन वेव. सो इट इज टू बी सेड दैट दिस इज नथिंग बट 0 डिग्री. और सिग्नल जहाँ पे एंड हो रहा है, मतलब एक कॉम्प्लीट साइकिल है. यस और नो? देखिए सिग्नल यहाँ से स्टार्ट हुआ था, यहाँ पे फिर से एक यहाँ पे कंप्लीट हो गया. सो ये जो सिग्नल जहाँ पे कंप्लीट साइकिल को फिनिश कर रहा है, सो दैट इज नथिंग बट व्हाट, दैट इज माय 360 डिग्री. यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए. तो यहाँ पे देखिए जब हम लोग फेज शिफ्ट किंग करेंगे इस हिसाब से, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है. इसी स्ट्रक्चर के हिसाब से हम लोग QPSK एंड उससे पहले जो हम लोग का BPSK है, बाइपोलर फेज शिफ्ट किंग, दोनों हम लोग डिस्कस करेंगे यूजिंग दिस सेम स्ट्रक्चर. इसी स्ट्रक्चर लगेगा, राइट. तो इन दिस केस ये जो नॉर्मल फेज शिफ्ट किंग हो रहा है, यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देखिए यहाँ से ना लाइक ऐसे करके कीजिए, डायग्राम कीजिएगा, ठीक है.
ये डायग्राम को नॉर्मली हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, ठीक है। इसका नाम है एक नया टर्म है, दैट इज कॉल्ड कॉन्स्टिलेशन। कॉन्स्टिलेशन, कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। एक कॉन्स्टिलेशन आपको स्ट्रक्चर या डायग्राम यहाँ पे हम लोग डिजाइन कर रहे हैं। इस कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में क्या होगा, कॉन्स्टिलेशन मीन्स व्हाट, कॉन्स्टिलेशन मीन्स आप एक स्ट्रक्चर क्रिएट करोगे, एक ग्रुप को हम लोग एक्चुअली कॉन्स्टिल बोलते हैं। एक्चुअली कॉन्स्टिलेशन टर्म को यूज किया जाता है, जैसे मान लीजिए जो स्टार्स है, स्टार मिल के एक ग्रुप क्रिएट करते हैं, वो ग्रुप से जो स्ट्रक्चर क्रिएट होता है दैट इज नथिंग बट कॉन्स्टिलेशन। तो यहाँ पे भी हम लोग एक ग्रुपिंग टाइप करेंगे, ठीक है। दैट इज वाई दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, मतलब इसका जो क्वाड्रेटिक फॉर्म जो है उसी को हम लोग कॉन्स्टिलेशन बोल रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे देखिए ये जो पार्ट है लेफ्ट राइट हैंड साइड में, ये जो है इसको हम लोग आप 0 बोलो, ठीक है, मतलब 0 डिग्री है ये, और ये जो है आपका ऑपोजिट जो है ये आपका है 180 डिग्री, ठीक है। तो 0 पे आप क्या कर सकते हो, ये जो स्ट्रक्चर है कॉन्स्टिलेशन डायग्राम है, इन दिस डायग्राम यू हैव टू डिफाइन व्हाट, दैट मीन्स मेरा जो इनपुट है 0 और 1, ठीक है, यही तो दो डेटा होगा। तो और आप क्या काम कर रहे हैं, आप जो प्रोसेस कर रहे हैं दैट इज नथिंग बट कॉल्ड फेज शिफ्ट, ठीक है, फेज शिफ्ट कर रहे हो। और ऑलरेडी यहाँ पे देखिए बाइनरी फेज शिफ्ट लिखा ही गया है। तो बाइनरी फेज शिफ्ट में क्या होगा, मान लीजिए 0 डिग्री जो है, ये 0 डिग्री 0 को डिफाइन करेगा, राइट। एंड ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री किसको डिफाइन करेगा, 180 डिग्री 1 जो डेटा है इस 1 डेटा को डिफाइन करेगा। सो आप बोलोगे सर ऑलवेज इट लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, नो, आप अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हो। मतलब कोई बोलेगा नहीं, जो 0 डिग्री है आई जस्ट रिप्रेजेंट 1 एज 0 डिग्री, आप 1 को 0 डिग्री लेके आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो। और कोई बोलेगा नहीं सर मेरा जो 180 डिग्री है उसको हम 0 लेके डिफाइन करेंगे, हाँ आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको आप 0 ले सकते हो, एज यू विश। बट व्हाट एवर आप जिसको जो असाइन कर रहे हो इस कॉन्स्टिलेशन डायग्राम में आप उसको क्या कर दो, पहले उसको डिफाइन कर दो, राइट। तो पहले आप एक सिग्नल को डिफाइन कीजिए, सिग्नल डिफाइन करने के बाद कहाँ पे कौन सा एंगल आप डिजाइन कर रहे हो वो डिजाइन होगा। उसके बाद उसका जो कॉन्स्टिलेशन डायग्राम है उस कॉन्स्टिलेशन डायग्राम को कंप्लीट कीजिए, देन गो फॉर दिस टाइप ऑफ सिग्नल स्ट्रक्चर। सो अकॉर्डिंग टू दिस कॉन्स्टिलेशन डायग्राम, यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, 0 को यहाँ पे 0 से स्टार्ट किया जा रहा है एक्चुअली। तो 0 अगर आप स्टार्ट करते हो तो 0 कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 जो डेटा है, ठीक है, अगर 0 डेटा 0 डिग्री को डिफाइन करता है तो 0 डिग्री का सिग्नल कहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक दिस पॉइंट, इस पॉइंट से स्टार्ट होगा। दैट इज वाई देखिए ये जो सॉरी यहाँ पे 1 को 0 किया गया है, सॉरी इन दिस केस यहाँ पे 1 को 0 डिग्री से स्टार्ट किया गया है, ठीक है। तो 1 देखिए कहाँ से स्टार्ट होगा, ओब्वियसली यहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं। ये मेरा 1 है, जस्ट क्लियर ऑल द images like this, ठीक है। दिस इज माई कॉन्स्टिलेशन स्ट्रक्चर, लाइक यहाँ पे जो 0 डिग्री है, 0 डिग्री डिफाइंस व्हाट, 0 डिग्री डिफाइंस 1 डेटा, एंड ये जो 180 डिग्री है, 180 डिग्री डिफाइंस व्हाट, 180 डिग्री डिफाइंस 0, राइट। सो यहाँ पे देखिए 1 जो है 1 0 से स्टार्ट होगा, और हम लोग जो सिग्नल स्ट्रक्चर अभी डिफाइन किए थे इस हिसाब से नॉर्मली 0 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, लाइक दिस स्टार्टिंग ऑफ द सिग्नल। तो यहाँ से देखिए स्टार्टिंग ऑफ द सिग्नल ऐसे हो रहा है, ये आपका 1 होगा, एंड 0 मतलब क्या, 0 कहाँ से, मतलब 0 मीन्स 180 डिग्री, इसका 180 डिग्री कहाँ से हो रहा है, इस पॉइंट से हो रहा है आपका 180 डिग्री। सो हाउ इट लुक्स लाइक, इट लुक्स लाइक दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, राइट। अगेन I encountered the data which is nothing but called 1, that is why that particular signal starts from what, this 0 degree, okay, एक complete होगा। then again I just look my next data which is nothing but 1, तो फिर से हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे, okay, and finish here। then मेरा लास्ट डेटा क्या है, 0 है, तो 0 क्या होगा आपका 180 डिग्री से होगा, सो
आप 180 डिग्री फेस शिफ्ट करके आप ऐसे कीजिए। मतलब यहाँ पे फॉर ईच एंड एवरी एलिमेंट्स जो भी आपके पास डेटा है, चाहे वो 1 हो और 0 हो, उस हिसाब से आप सिग्नल का फेस शिफ्ट करवा रहे हैं। सो दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड फेस शिफ्ट कीइंग। एंड यहाँ पे सिर्फ दो ही फेज है, लाइक 0 डिग्री और 1 डिग्री, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड BPSK, बाइपोलर फेस शिफ्ट कीइंग। Any query, any confusion, any doubts? No, sir. Okay, so now next we just talk about QPSK। तो QPSK में क्या होगा? QPSK में हम लोग क्या करेंगे? एनी आइडिया? कोई बोल सकता है? QPSK में क्या करना होगा हम लोगों को? चारों कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। चारों कोऑर्डिनेट का यूज करेंगे। चलिए, अकॉर्डिंग टू सुदीप्ता वी हैव टू यूज 4 कोऑर्डिनेट्स हियर, दैट इज व्हाई हाउ इट लुक्स लाइक। 4 कोऑर्डिनेट्स को अगर आप डिजाइन करते हो तो लाइक दिस इज माय 0 डिग्री, दिस इज माय 90 डिग्री, दिस इज योर 180 डिग्री, राइट? दिस इज योर 180 डिग्री and this is nothing but my 270 degree. Okay, very good. Then what to do? You have how many data? आपके पास कितना डेटा है? You are dealing with how many data? We just इतना टाइम तक हम लोग जितना भी डेटा लेके काम किए हैं, दैट मीन्स ओनली वी जस्ट डील विथ ओनली बाइनरी डेटास, दैट मीन्स 0 और 1। तो 0 1 लेके आप काम किए हो, एंड नाउ यू हैव द कॉन्स्टेलेशन स्ट्रक्चर व्हिच इज नथिंग बट व्हिच हैज 4 क्वाड्रेंट। मतलब जो मेरा नाम है आपका क्वाड्रेचर फेस शिफ्ट कीइंग जो है, ठीक है, तो इसमें आप जो स्ट्रक्चर किए हो कॉन्स्टेलेशन, इसमें आप 4 डिग्री को डिफाइन कर रहे हो, बट आपके पास डेटा जो है सिर्फ 2 ही डेटा है। तो इसको कैसे सॉल्व किया जाए? हाउ टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब हम लोग स्टार्टिंग से जो हम लोग एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग, फ्रीक्वेंसी शिफ्ट कीइंग, फेज शिफ्ट कीइंग के अंदर जो बाइपोलर फेज शिफ्ट कीइंग तक डिफाइन किए, तो इस 2 डेटा से काम चल रहा था। बट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट दिस क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट कीइंग, वहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? वहाँ पे मेरे पास जो कॉन्स्टेलेशन स्ट्रक्चर है, उस कॉन्स्टेलेशन स्ट्रक्चर में 4 क्वाड्रेंट आ रहा है। तो 4 क्वाड्रेंट में 2 डेटा है आपके पास, इसको कैसे डिफाइन कर रहे हो? तो इसके लिए क्या है, बहुत ही सिंपल एक लॉजिक है। जैसे मान लीजिए, जस्ट पुट अ न्यू पेज हियर। सो फर्स्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टार्टिंग I just draw each and every signal diagram here, just like this is my signal, simple sine wave, right? So in this sine wave you have this angle 0, 90, 180 degree, this is your 270. I use this angle here 360 degree. Okay, and for constellation structure I have my 4 quadrant, which is nothing but this is your 0 degree, 90 degree and 180 degree, as well as your 270 degree. Okay, and 360 you can write here 360, 0 360. Okay, so now quadrature, and we just talk about this QPSK.
ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस क्यूपीएस के माने क्वाड्रेचर मीन्स एक्चुअली क्या होता है? एक्चुअली क्वाड मीन्स क्या होता है एक्चुअली? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वाड? क्वाड का वैल्यू क्या होता है? 4 होता है, लाइक सो 1 मिनट, 1 मिनट। Okay, so if I say q is nothing but quadrature, which is nothing but quad means 4, so it actually reminds us 4 is nothing but 2 square. so ये जो 2 square है, ये जो 2 है ना, this defines number of bits. समझ में आ रहा है? क्वाड्रेचर is nothing but actually 4. quad means 4 you can write this 4 as 2 square, and ये जो square that means 2 to the power n. if I say n equal to 2 here, and which is nothing but number of bits. so now you represent the whole structure using 2 bits. मतलब हर एक सिग्नल को जब आप डिफाइन करोगे उसमें आपको 2 बीट लेके आपको यूज करना है, 2 बीट आपको यूज करना है. So in this constellation structure, I just put that particular 2 bits, like this 0 degree is nothing but my 0 0, this 90 degree is nothing but my 0 1, 180 degree is 1 0, and 270 degree is my 1 1. You can change this structure formation like 0 0 आप यहाँ पे भी बैठा सकते हो. Again I am telling you, जिस एंगल को आप जो बीट से आप डिफाइन कर रहे हो, आप पहले उसको डिफाइन कर देना. पहले इन योर कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर जो है, उस कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में कौन सा बीट को कौन सा एंगल डिफाइन कर रहा है वो आप पहले क्लियर कर लीजिए. ठीक है, तो हम नॉर्मल जैसे होता है, 0 को आई जस्ट पुट है 0 0, 90 डिग्री रिटन एज 0 1, 180 डिग्री एज 1 0, एंड 270 डिग्री एज 1 1. ऐसे हम पहले डिफाइन कर लिए हैं. ठीक है, तो 2 बिट्स के हिसाब से हो गया है. मान लीजिए आपके पास कोई जो है QPS के नहीं होगा, उसका कुछ अलग नाम होगा. मान लीजिए वो हो रहा है आपका 2 to the power 4, राइट. सो 2 to the power 4 मीन्स आपका नंबर ऑफ बिट्स कितना होगा? आपका 4 होगा. तो वहां पे आपको लिखना होगा 0 0 0 लाइक दिस. ऐसे करके पूरा आपको डिफाइन करना होगा. मतलब कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में यू हैव टू पुट द 4 बिट्स. आपको वहां पे उस टाइम 4 बिट को पुट करना होगा. ओके, अप टू दिस क्लियर? Yes, sir. ओके, सो नाउ यू सी, इसके हिसाब से मान लीजिए यू हैव द डेटा लाइक, आपके पास कुछ डेटा है, जैसे मान लीजिए बाइनरी जो सीक्वेंस ऐसे होगा, जो भी रहेगा आपके पास बाइनरी डेटा, आपको 2 बिट लेके आपको डिफाइन करना होगा. तो आई जस्ट डायरेक्टली पुट हेयर 1 1. कैसे आप उस सिग्नल को डिज़ाइन करोगे? जैसे मान लीजिए जो डेटा है आपके पास 1 1, 0 1, 1 0 एंड 0 0, राइट. सो यहाँ पे हम लोग QPSK को अप्लाई करेंगे. सो फॉर दिस केस आई जस्ट मेक ए चार्ट लाइक दिस. यहाँ पे हमको क्या करना होगा? यहाँ पे देखिए, इसका एम्पलीट्यूड मुझे देना होगा 1. सो दैट इज वाई ये मेरा मिड है मान लीजिए, और ये मेरा नेगेटिव पे होगा, एंड इट इज रिटन एज दिस इज माई A प्लस, this is my A minus, this is my A minus. Okay, clear? So now you see your first data is 1 1. so 1 1 कहाँ पे है? 1 1 defines what? 270 डिग्री. yes or no? 1 1 270 डिग्री पे है. तो 270 डिग्री या 270 डिग्री अगर आप डिज़ाइन करोगे तो 270 डिग्री कैसे डिज़ाइन होगा? आई जस्ट रिमूव दिस वन. यहाँ पे इरेजर मुझे थोड़ा सा इरेजर चाहिए, यहाँ पे छोटा हो जाएगा. ओके, सो दिस इज माई 1 1. 1 मिनट. हाँ,
this is your A plus and this is your A minus. So my first data is 1 1, so that is why if my first data is 1 1 and 1 1 is nothing but this 270 degree, and if you wish to design that particular 270 degree, it will start from here. इस पॉइंट से आपको डिज़ाइन करना होगा. तो ए जो है ना, ठीक है, ए जो पॉइंट है, तो यहाँ से अगर आप 270 को स्टार्ट करोगे तो कैसे होगा. और देखिए 270 कहाँ से है, नेगेटिव से स्टार्ट हुआ है, राइट. कहाँ से स्टार्ट हुआ है, नेगेटिव से. तो नेगेटिव से जो स्टार्ट हुआ है, इसको आप कैसे डिज़ाइन करोगे, नेगेटिव से मतलब इस मिड जो है नेगेटिव से, तो मतलब यहाँ से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है. तो यहाँ से स्टार्ट करके मुझे एक फुल करके देना होगा, मतलब इट लुक्स लाइक दिस टाइप. यहाँ पे छोटा सा स्केल थोड़ा सा छोटा है, लाइक दिस, ठीक है. ये देखिए 270 से स्टार्ट हुआ है, ये है आपका 270, यहाँ पे लिख देते हैं छोटा करके 270 डिग्री. उसके बाद देखिए ये है क्या है, मेरा 01 है. तो 01 डिफाइंस व्हाट, 01 डिफाइंस 90 डिग्री. तो 90 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा, है कि नहीं. 90 डिग्री मतलब यहाँ से स्टार्ट होगा. तो और 90 डिग्री कहाँ पे है, पॉजिटिव पे है. तो पॉजिटिव यहाँ से स्टार्ट होगा, लाइक यहाँ से. तो हाउ इट लुक्स लाइक, इसका ठीक उल्टा होगा. उल्टा मीन्स आपका जो ए माइनस है, ए माइनस को आप टच कीजिएगा. टच करने के बाद लाइक दिस, ऐसा कुछ सिग्नल आपके पास आएगा. ए 90 डिग्री से हो रहा है, दिस इज माई 90 डिग्री. उसके बाद देखिए 10 है, 10 इज नथिंग बट 180 डिग्री. 180 डिग्री नॉर्मल नेगेटिव में ऐसे होगा. तो नेगेटिव कहाँ पे है आपका, यहाँ से है. तो आप ऐसे करके इसको पूरा डिजाइन कीजिए, एक कंप्लीट साइकिल को डिजाइन कीजिए, लाइक इट लुक्स लाइक. यहाँ पे टच होगा एक्चुअली ए प्लस पे, ओके. एंड माई लास्ट डेटा स्ट्रीम दैट इज नथिंग बट 0 0, विच इज नॉर्मल आपका 0 से ही स्टार्ट होगा, है ना. 0 यहाँ पे बिलोंग करेगा, तो 0 से मतलब यहाँ पे स्टार्ट होगा. तो आप इसको ऐसे डिजाइन कर दो. टच होगा एक्चुअली नीचे वाला जो पीक है, इस पीक को आपको यहाँ पे टच करना होगा, ठीक है. ए प्लस और ए माइनस में, ए प्लस और ए माइनस में टच करना होगा. सो दिस इज नथिंग बट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ QPSK of this data stream, like 1 1 0 1 1 0 and 0 0. Okay, any doubts? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हैं. सर 0 को बीट रेट से शो करना जरूरी है. क्यों नहीं शो करोगे आप, तो 0 का अगर आप बीट्स रेट से शो नहीं कराओगे तो इसका जो नाम है क्वाड्रेचर फेज शिफ्ट किंग, उसको आप कैसे प्रूव कर पाओगे. मतलब हाँ बोलिए. सर जैसे सपोज ए प्लस और ए माइनस के बीच में मींस नॉर्मल एक लाइन अगर दे दे. नॉर्मल मतलब व्हाट डू मीन बाय नॉर्मल. प्लेन लाइन. प्लेन लाइन. तो प्लेन लाइन क्या दोगे आप. सर एम्पलीट्यूड फेज किंग में, शिफ्ट किंग में जैसे 0 को हम लोग डिनोट करते हैं, हाँ. वैसे एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग में तो दोनों में अंतर क्या रह जाएगा. मान लीजिए आप एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग भी हो रहा है और यहाँ पे आपका PSK भी हो रहा है, तो दोनों में आप डिफरेंस कैसे निकालोगे. और सबसे बड़ा बात है ये जो प्रोसेस है, मतलब रिसीवर को कैसे पता चलेगा. देखिए जब भी आप कोई भी सिग्नल डिजाइन कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा सिग्नल जो है, ये जो सिग्नल हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, यही सिग्नल ट्रैवल करेगा तो वो कहाँ पे जाएगा, एक्चुअली रिसीवर एंड में जाएगा. तो RX क्या देखेगा, RX के पास तो पूरा सबका एल्गोरिदम है, लॉजिक है. ये और मेरा और आपका इन्वेंशन का बात नहीं है, ठीक है. ये पहले से ही ऐसे ही सिग्नल को हम लोग ऐसे ही भेज दें. तो अगर आप
जैसे मान लीजिए ए एस के जैसे जीरो को रिप्रेजेंट करेंगे तो पी एस के में जीरो को कैसे रिप्रेजेंट करोगे आप? और पी एस के में जब आप क्यू पी एस के को डिफाइन कर रहे हो तो यहाँ पे तो आपको चार जो क्वाड्रेंट है, ठीक है, कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में, उसको आप कैसे डिफाइन करोगे? आई नो जीरो हैज नो वैल्यूज, ठीक है, बट बाइनरी पे जीरो का पूरा 100% वैल्यू रहता है यहाँ पे एक्चुअली, जब हम लोग डिजिटल। हाँ यस सर हम लोग इसमें जैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बीपीएसके में, जैसे 90 को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं नेगेटिव साइड से, मतलब नेगेटिव साइड से हम ले जाके कर रहे हैं, तो इसमें 90 में ऐसे उसको भी तो हम नेगेटिव साइड से लेके जाते हैं। देखिए सुदीप्ता, हम पहले ही बोल दिए हैं, ये जो कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर है, ठीक है, जैसे मान लीजिए देखिए 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री को तो आप चेंज नहीं कर सकते हो। आप क्या चेंज कर सकते हो? यू कैन चेंज ओनली, मान लीजिए हम यहाँ पे जीरो को 0 से डिफाइन किए, आप बोलोगे नहीं सर मुझे 0 से एलर्जी है, तो हम 0 डिग्री को 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। आप कर सकते हैं एज यू विश, ये आपके हाथ में है, ये आपके हाथ में है। बट इस 0 डिग्री को आप क्या इसको 90 डिग्री लिख सकते हो? तो आप मैथमेटिक्स को आप रॉन्ग प्रूव कर दोगे, यस और नो? ये तो 0 डिग्री ही है, इसको आप 90 डिग्री कैसे प्रूव करोगे यार? समझ में आ रहा है? हम तो पहले ही बोल दिए, ये जो हम 0 0 0 1 1 0 1 1 डिफाइन किए हैं हर एक एंगल पे, इसको आप चेंज कर सकते हो। और जो आप एक्चुअली हम सिंपल क्यों यहाँ पे लिए, क्योंकि नॉर्मली हम लोग 0 0 से स्टार्ट करेंगे और 1 1 पे खत्म करेंगे, दैट्स ऑल। इस हिसाब से हम एक सीक्वेंस को मेंटेन किए, इसमें और कुछ नहीं है, सीक्वेंस छोड़ के कुछ नहीं है। आप अपने हिसाब से यहाँ पे आप कॉन्स्टलेशन स्ट्रक्चर में किसी भी डेटा को आप डिफाइन कर सकते हो, ठीक है? तो जो हाँ सर जैसे कि उसमें हम लोग 90 डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहे थे नीचे से, और फिर नीचे से मतलब नेगेटिव साइड से हम जैसे रिप्रेजेंट कर रहे थे हाफ नेगेटिव, हाँ हाफ नेगेटिव, और इसमें हम हाफ पॉजिटिव से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो उस चीज़ को हम नेगेटिव से भी हाफ नेगेटिव करके भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं ना, मतलब अपने हिसाब से। सुदीप्ता, ये बात लेके हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी टाइम आउट हो जाएगा। पहला तो इस स्ट्रक्चर को आप पहले फॉलो कीजिए, आपका आंसर मिल जाएगा आपको, ठीक है? नेक्स्ट क्लास में फिर से इसको थोड़ा सा रिपीट कर देंगे, ओके? अभी टाइम आउट हो जाएगा। चलिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर।